बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठ चुका है। भारत भी इसे लेके सख्त रुख दिखा चुका है। अब लग रहा है कि वहां के हिंदुओं को शायद कुछ राहत नसीब होगी। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि इस्कॉन के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। कुछ दिन पहले इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की गई थी। इसी के साथ 33 लोग और गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद इस्कॉन मिशन के ऊपर बैन लगाने की अपील भी बांग्लादेश में दायर की गई थी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने वहां के हाई कोर्ट में ये अपील दायर की थी। गुरुवार को हाई कोर्ट ने ये अपील खारिज कर दी। गुरुवार को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के लिए गए एक्शन से संतुष्ट है और फिलहाल रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह भारत सरकार का सख्त रुख हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हैं और दोनों के बीच अच्छा खासा व्यापार भी होता है। वहां पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के बाद पीएम मोदी की सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया था और बांग्लादेश से कहा था कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उस समय बांग्लादेश की सरकार ने कहा था भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत के सख्त रुख का कुछ तो असर हुआ ही है। इस्कॉन पर बैन की मांग पर बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और राज्य की जिम्मेदारी पर हमें भरोसा है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं। आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा, इसलिए आवेदक को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हाईकोर्ट के इस बयान से ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में कहीं न कहीं भारत के सख्त रुख के बाद या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठी आवाज के बाद हिंदुओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में रह रहे हिंदुओं ने भी बाइडेन प्रशासन से ये मांग की है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए कोई खास कदम उठाया जाए और बांग्लादेश पर बैन लगाया जाए। बता दें कि अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक एक्स पोस्ट में ये मुद्दा उठाया था और बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए चिंता जताई थी। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत भी चुके हैं और जनवरी में उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेनी है। शपथ लेने से पहले वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। ऐसे में फौरी तौर पर अमेरिका में रह रहे हिंदुओं ने बाइडेन प्रशासन से मांग की है। हालांकि बांग्लादेश के कोर्ट ने जो रुख दिखाया है, क्या वहां की सरकार भी अपने एक्शन में ऐसे ही रुख दिखाएगी? क्या वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार सचमुच में खत्म हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।